भुवन एलिजाबेथ का इंतजार कर ही रहा था कि तभी एलिजाबेथ अपने घोड़े पर सवार उन्हीं के पास आ रही थी। एलिजाबेथ को देखकर भुवन और बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं। भुवन एलिजाबेथ से कहता है कि अब हमारी टीम में गोली और ईश्वर काका, जो गौरी के पापा हैं, भी सबका जुनून देखकर शामिल हो गए हैं। एलिजाबेथ, जो अंग्रेजों के खिलाफ जाकर इन गांव वालों की खेल सीखने में मदद कर रही थी, वह वाकई में प्रशंसनीय था। एलिजाबेथ भुवन से पूछती है, तुम क्रिकेट के बारे में कितना जानते हो? भुवन कहता है कि 3 लोग इधर खड़े होते हैं, 3 उधर, और एक गेंद फेंकता है, दूसरा बल्ले से उसे उड़ाकर सब इधर उधर भागने लगते हैं। भुवन ने जो आज तक देखा था वह बता दिया। एलिजाबेथ थोड़ा सा हंस जाती है, पर फिर तभी मिट्टी की कलाकृति बनाकर उन्हें क्रिकेट के सारे नियम समझा देती है। भुवन और बाकी सब पूरे ध्यान से एकाग्र होकर एलिजाबेथ की बताई हुई सारी बातें सुन रहे थे। तभी सभी लोग एलिजाबेथ की बताई हुई बातों के मुताबिक प्रैक्टिस कर रहे थे कि अचानक गोली के सिर पर तेजी से लेदर की बॉल लग जाती है। वह गुस्से में गेंद को इतना दूर फेंक देता है कि गेंद दूर जाकर सीधा भूरा को लग जाती है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। ईश्वर काका उनकी लड़ाई सुलझा रहे थे कि तभी भुवन भूरा की तरफ गेंद को जोर से फेंक देता है। भूरा झपक से उसे कैच कर लेता है। दरअसल भूरा इतने सालों से मुर्गियों को पकड़ रहा था, जिससे उसके अंदर के इस टैलेंट से टीम को एक शानदार फील्डर मिल जाता है, जो अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें आसानी से जीत दिला सकता है। भुवन जैसे ही दोबारा गेंद फेंकता है, भूरा दोबारा उसे झपक से पकड़ लेता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर अर्जुन से गलती से कैप्टन रसेल के घोड़े के पैर में हथौड़ा लग जाता है। रसेल गुस्से में उसे बड़ी बेरहमी से मार रहा था और उसकी बेइज्जती करते हुए उसे एक गरीब नौकर कहकर चला जाता है। अर्जुन बस उसे गुस्से से घूर कर ही देख सकता था। अर्जुन पूरे जोश में भुवन की टीम में शामिल होने आ जाता है। जो आग अर्जुन के अंदर पनप रही थी, वह ज्वालामुखी की तरह फटकर उन्हें जीत दिला सकती थी। अचानक यहाँ इस्माइल अपने आप पर शक कर रहा था कि उसके बिना भुवन कैसे जीत हासिल कर पाएगा। असल में इस्माइल बचपन से गिल्ली डंडे में माहिर था। वह भुवन की टीम के लिए एक अच्छा बल्लेबाज और उसका रनर बन सकता था। भुवन से माफी मांगकर इस्माइल भी शामिल हो जाता है। भुवन अपने बचपन के दोस्त को झट से गले लगा लेता है, पर कहते हैं ना, कुछ अच्छे के बाद बुरा भी होता है। लाखा उसी थाली में छेद कर रसेल के साथ मिल जाता है। लाखा रसेल को उसकी बहन एलिजाबेथ के बारे में सब कुछ बता देता है कि वह चुपके से भुवन की खेल सीखने में मदद कर रही है। कैप्टन रसेल पहले तो आश्चर्य से लाखा को देख रहा था, पर फिर वह लाखा को भुवन की ही टीम में खेलने के लिए कहता है, पर जीतने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें हरवाने के लिए। कैप्टन रसेल अपनी बहन से सारा सच उगलवा लेता है और उसका बाहर जाना बंद करवा देता है। यहाँ लाखा को भुवन की टीम में आने के लिए इतना बेचैन देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि लाखा तो वही था जो भुवन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसी ने सभी गांव वालों को भुवन के खिलाफ भड़काया था। पर भुवन कहता है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं, उनमें कोई ना कोई खूबी है। कोई अच्छा बैट्समैन है, कोई बॉलर है, तो कोई गेंद को झट से पकड़ लेता है। तुझमें ऐसी क्या खूबी है कि मैं तुझे शामिल करूं? लाखा भुवन से कहता है कि वह तेज भाग सकता है और वह मंदिर की सीढ़ियों से जल्दी से ऊपर भागकर उनको दिखा रहा था। इस्माइल उसे बचपन से जानता था कि लाखा धोखेबाज है। वह उससे सीधे कहता है, लाखा तू हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहा? अगले दिन एलिजाबेथ किसी तरह छुपके से अकेले ही भुवन और बाकी सबके पास चली आती है। दरअसल आज वह उनके लिए नई लेदर की चमचमाती बॉल लेकर आई थी। भुवन ने ऐसी गेंद पहली बार देखी थी। गौरी उनसे पहले खाना खाने के लिए कहती है, पर उत्साह के कारण भूख कहाँ लगती। भुवन पहली ही बार में उस लेदर की गेंद को दूर लंबा कहीं उड़ा देता है। गुरन बाबा जी जैसे ही उसको लेने जाते हैं कि तभी वह किसी को देखकर अचंभे में रह जाते हैं।